दोस्तों, क्या आप जानते हो जिस नीले ग्रह पर मानव राज कर रहे हैं उसका जन्म कैसे हुआ? अगर नहीं तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके फैक्ट। दोस्तों, आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल और एक नए तारे का जन्म हुआ, जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे थे। यह हमारी पृथ्वी का नामो निशान नहीं है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टान और धूल अब ग्रेविटेशन फोर्स के चक्कर में आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद ये अब एक भीमकाय चट्टान के बदल चुका है। और दोस्तों, ये अभी बहुत ही गर्म है। ये आज के वीनस ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी को खोलते हुए लावा से घिरी हुई थी। इस समय पृथ्वी का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस था। ये जगह फिलहाल नर्क से कम नहीं थी। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान ही नहीं था। पृथ्वी पर लगातार एस्ट्रोनॉट की बरसात हो रही थी, जो सतह पर कई किलोमीटर तक लावा की नदी बना रही थी। और ये एस्ट्रोनॉट कहीं दूर से नहीं, बल्कि पृथ्वी के पड़ोसी थे, जो लगातार उसके टकरा रहे थे। फिर एक नया नवेला ग्रह थिया, जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चंद्रमा का निर्माण हुआ। दोस्तों, अब हमारी पृथ्वी अनगिनत चट्टानों के टुकड़ों से घिरी हुई थी। यहाँ इस समय चट्टान के इतने टुकड़े थे कि हमारे पास भी शनि ग्रह की तरह रिंग बनी हुई चुकी थी, जो कि दो भागों में बटी हुई थी। पहली रिंग पर आज के पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में थी, तथा दूसरी रिंग चंद्रमा के उस साइड थी। इस रिंग से एस्ट्रोनॉट लगातार पृथ्वी में बरस रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट की असल में बारिश अभी शुरू ही नहीं है। अब ये रिंग धीरे धीरे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलीय पिंड में बदल चुकी है और हमारे चंद्रमा का जन्म हो चुका है। फिलहाल इसमें कोई दाग नहीं है और ये हमारे पृथ्वी के काफी नजदीक है, तथा इसका सरफेस अभी गर्म लावा से बना हुआ है और पृथ्वी के नजदीक के कारण ये लगातार ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी पर लगा रही है। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सौर मंडल में गेट जॉइंट अपने ऑर्बिट में बदलाव करेंगे। इस बदलाव की वजह से सौर मंडल के एस्ट्रोनॉट और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मस्क तैयार होगा, और जो एस्ट्रोनॉट और कॉमेट्स को सौर मंडल के आंतरिक भाग में धकेलेगा। यही वजह है जिसके हमारे चंद्रमा को दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट। इसके बाद चंद्रमा हमारे पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जाता रहेगा और पृथ्वी पर घूमना धीमा होगा, और पृथ्वी पर नदियों में बना हुआ लावा ठंडा होने लगेगा और पृथ्वी पर सतह का निर्माण होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में फिलहाल एक ही गैस सीमित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के साथ पृथ्वी में कॉमेट्स की बरसात हुई थी, जिन्होंने अपने साथ पानी का पृथ्वी में प्रवेश कराया और पृथ्वी पर समुद्र का निर्माण किया। पृथ्वी अब चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन अभी यहाँ ना ही पैर रखने के लिए जमीन था, ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। हमारी पृथ्वी कुछ हद तक पृथ्वी कहलाने के लायक थी, लेकिन अभी भी इसमें जीवन का बीज नहीं बन पाता। आखिर इसके बाद क्या हुआ और पृथ्वी पर जीवन कैसे आया? इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।